Alright guys, so we are going to revise kinetic theory. So kinetic theory क्या होता है? kinetic theory होता है कि kinetic का जो मोशंस होते हैं किसी भी पार्टिकल के किसी गैसियस फेज में या फिर लिक्विड फेज में, उसका एनालिसिस kinetic theory होता है. तो kinetic theory यहाँ पर हम गैसेस के लिए स्टडी करने जा रहे हैं, नॉट फॉर लिक्विड, राइट. इसको आपको ध्यान रखना है. डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको पता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल का जो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट मोशन होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो मोनोटॉमिक गैस है तो उसका 3 डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, क्योंकि कोई एक मान लो पार्टिकल है तो इसका 3 डायरेक्शन में मोशन हो सकता है मैक्सिमम, राइट. सो फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए अब दो एटम्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रोटेशन भी होगा, तो 5 ओवरऑल और डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. और हाई टेम्परेचर पर जो है 7 मिल जाता है क्योंकि वाइब्रेशन भी होने लगता है. पॉलीएटॉमिक के लिए तो ऑब्वियसली आप बढ़ा सकते हो यहाँ पर, तो इसका रूम टेम्परेचर पर मिलता है 6 और हाई टेम्परेचर पर मिलता है 8 पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आता है, राइट. ऑलराइट, सो मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ का वैल्यू मिलता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर या फिर kBt/√2 पाई डी स्क्वायर बाई पी. अब हम बात करते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैसेस. बिहेवियर ऑफ गैसेस में जो आइडियल बिहेवियर होता है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी सेटिस्फाई करता है. एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल्स टू Na Kb. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं. डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस Pn. ओके, सो यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि टोटल प्रेशर जो होगा किसी गैस का, उसमें जो छोटे छोटे यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा, ओवरऑल जो पार्शियल अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा मिक्सचर का, जो मिक्सचर बनाए हैं अलग अलग कंपोनेंट का, उन पार्शियल प्रेशर का समेशन मिलता है आपको टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, राइट. बायल्स लॉ क्या कहता है? देखो ये केस जो है तभी वैलिड है जब आइडियल गैस सेटिस्फाई करे, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो वैलिड हो. बायल्स लॉ कहता है कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V और यहाँ पर T क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट. तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट मिलता है यहाँ पर आपको बायल्स लॉ. अब V प्रोपोर्शनल टू T अगर हम बात करें तो ये मिलता है आपको चार्ल्स लॉ के थ्रू. चार्ल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा अगर 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 प्रेशर कांस्टेंट हो तो, राइट. तो प्रेशर कांस्टेंट यहाँ पर तो V/T मिल जाएगा कांस्टेंट. सो V1/V2 इक्वल्स टू लुसाक्स लॉ. तो यहाँ P प्रोपोर्शनल टू T मिलता है और V इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा. P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी कि P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2. सो उम्मीद है आपको इतना 3 बेसिक लॉज होते हैं जिसको आपको रिपीट करना होता है, बार बार याद रखना होता है कि कौन सा किसका है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, राइट. देखो इसको याद रखने का एक मैं तरीका बताता हूँ सिंपल सा. Pb इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ये आपको पता है, राइट. Pb इक्वल्स टू एनआरटी आपको पता है. तो अब क्या करो कि जो ये आपके पास में Pv है, Pv पहले आ रहा है तो B ABCD में B पहले आता है, B इसका नाम दे दो, B फॉर बायल्स लॉ, राइट. Pb इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया. उसके बाद फिर आता है C फॉर चार्ल्स. तो यहाँ पर V और T को साथ में जोड़ दो, तो V प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू T आपको यहाँ पर कंसीडर करना है, तो V/T मिल जाएगा, राइट. ये इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये हो गया B के बाद C यानी कि चार्ल्स लॉ. उसके बाद जो बचता है उसको दे दो गै-लुसाक्स लॉ यानी कि P प्रोपोर्शनल टू T जो है वो लुसाक्स लॉ है. तो उम्मीद है ये मेरा ट्रिक है याद रखने का, आप भी इसी तरीके से याद रख सकते हो. ऑलराइट, सो अवोगाड्रो लॉ क्या होता है? अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो नाउ नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है? VRMS आपको मिलता है 3 pb/m
अगर आप प्रेशर और रो के टर्म में लिखना चाहते हो तो रूट में 3p/रो हो जाएगा। और अगर आपको लिखना है 3RT तो 3RT जो है क्या मिल जाएगा, 3RT/m, यानी कि TR के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड आपको मिलता है सभी अलग अलग पार्टिकल्स का स्पीड डिवाइडेड बाय n, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर V एवरेज 8RT/πm मिलता है और इसको लिख सकते हो 0.92 VRMS के इक्वल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, ये मिलता है आपको 0.816 VRMS। VRMS का 0.816 है, जबकि एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज स्पीड होता है 0.92 VRMS का। ये मिलता है √2/3 VRMS, √2RT/m भी लिख सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? Cp - Cv = R, और फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp/Cv = 5/3 मिल जाएगा, राइट। Cp/Cv = 5/3। डायटोमिक के लिए क्या मिलेगा? Cp/Cv = 7/5, और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए Cp/Cv gamma = 4 + f/3 + f, hence f is degree of freedom. All right. So now here assumptions of kinetic theory of gases. So assumptions are all the molecules of gases are identical. Now next is the molecules of different gases are different. Okay, the molecules of gases are in a state of random motion, and collision of gases molecules are perfectly elastic. All right. So now next is law of equipartition energy. तो यहाँ पर energy associated with each degree of freedom per molecule is equals to 1/2 kT. So we have now next to formula: pressure exerted by gas P = 1/3 rho V RMS square. Relation between pressure and kinetic energy, it is 3/2 PV. So these are fundamentals which you have to always remember related to this chapter. We will discuss in detail later in other videos, but for today it is sufficient to revise your fundamentals. I hope you got all the points and आपको ये लेक्चर पसंद आया, और इस लेक्चर को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।